हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो आप सबको पता होगा, इससे पहले हम यूजीसी नेट की एक पहला वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स के बारे में बताया था जो कि हमारे मसल के अंदर होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके बेसिक क्लियर है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स के तो आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज वाले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। पूरा बेसिक से मैं आपको बताऊंगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैसे होता है और कैसे ये परफॉर्म करता है मसल के अंदर। इसके वजह से ही हमारा जो मसल होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी यूजीसी नेट की ये सीरीज चल रही है और जो भी आपके, अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पढ़ना हो, जो आपको टिपिकल लगता हो या हार्ड लगता हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे लेके आऊंगा। ये हमारा जो सीरीज है ये हमारा सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है, यूजीसी नेट से रिलेटेड। ओके, सो आज जो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो शुरू करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसको बेसिकली मैंने इसको 8 से 9 स्टेप में इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें सारा कुछ कवर है। अगर इन केस आपका कोई क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट से, यूजीसी नेट में, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से आंसर कर पाएंगे। लास्ट में मैंने कुछ 2 या 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं और एक क्वेश्चन जो हमारा यूजीसी नेट 21-22 के पेपर्स में आया हुआ है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से रिलेटेड। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप उसको आंसर बिल्कुल कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलिए शुरू करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का टॉपिक। तो सबसे पहले जब भी हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है, मसल के अंदर मसल के अंदर जो भी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है वो कैसे होता है हम इसके अंदर जानते हैं। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ही क्या होता है, हमारे सारे मूवमेंट पॉसिबल होते हैं मसल के अंदर। ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी में, जितने भी पूरे बॉडी में जितने भी मेनली जो जितने मूवमेंट्स है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की वजह से होता है। इसके अंदर अगर हम इन प्रोसेस को जानते हैं तो हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम कहीं से भी क्वेश्चन है हम इसको इजीली आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले कैसे शुरू होता है, ये सिग्नल कैसे स्टार्ट होता है, कैसे पता चलता है कि मसल को अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल को अब, अगर और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मसल कब मूव करेगा कैसे पता चलेगा। तो जब भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप खेल रहे हैं तो सपोज क्रिकेट में कोई शॉट मारता है और आप कैच करने जाने वाले हैं, तो बॉल आपसे थोड़ी दूर पे, अब आपको भाग के कैच करने जाना है, तो कैसे पता चलेगा कि मसल के अंदर कुछ ना कुछ एक सिग्नल आया, तभी जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे और उस बॉल के नीचे जाके उसको आप कैच करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे होता है, ये सिग्नल कहां से शुरू होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी ये होता है तो एक सिग्नल की वजह से ये स्टार्ट होता है। वो सिग्नल क्या है, अ नर्व सेंड्स अ सिग्नल। जो नर्व होता है हमारा वो एक सिग्नल सेंड करता है, ठीक है, किसको, मसल को। और उसी को ही हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। एक्शन पोटेंशियल भी एक सेपरेट टॉपिक है। तो अगर आपको एक्शन पोटेंशियल नहीं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। इसमें आप बस इतना समझिए कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक कोई भी एक प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल होता है। तो वहीं पे यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नर्व सिग्नल की बात कर रहे हैं। कोई एक नर्व ने सिग्नल भेजा कहा, मसल की ओर। उसके बाद ही स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी शुरू होता है। तो देखिए, तो नर्व ने पहले क्या भेजा, एक सिग्नल भेजा। अब पहले स्टेप में ये है कि एक नर्व ने सिग्नल भेजा, उसके बाद वो जो सिग्नल आया उसने क्या किया, एक केमिकल रिलीज किया जिसका नाम क्या है, एसीएच, यानी कि एसिटाइल कोलिन जिसको बोलते हैं। वो नर्व के सिग्नल भेजने की वजह से मसल में तो एक केमिकल रिलीज हुआ वहां पे जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, जो कि मसल के सरफेस पे होता है। आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नर्व एक्सोन है, ठीक है, ये नर्व एक्सोन है। यहाँ पे क्या हुआ, एक सिग्नल आया, इसने सिग्नल भेजा, इसने यहाँ पे, और कहाँ पे भेजा, मसल सेल के ऊपर इसने सिग्नल भेजा। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नर्व के थ्रू मसल सेल के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल आया, और मसल सेल के ऊपर जैसे ही सिग्नल आया तो उसने क्या रिलीज किया, इसने एक एसिटल इसने इसने एक केमिकल रिलीज किया। उस केमिकल का नाम है, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एसीएच या एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जिसकी वजह से आगे क्या हुआ, तो क्या हुआ, सिग्नल ट्रेवल्स हुआ, एक सिग्नल ट्रेवल किया कहां पे, अलोंग द मसल सेल के अंदर एक सिग्नल ट्रेवल हुआ। ठीक है, मसल सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और जो टाइनी टनल्स यानी कि जिसको टी टिब्यूल्स बोलते हैं, मैंने पिछले कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट में पढ़ाया है और मसल की बेसिक में आपको पता होगा कि मसल के अंदर कुछ मसल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर टी टिब्यूल्स होते हैं। टी टिब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर, ये समझ लीजिए, ये टी टिब्यूल्स क्या है, रास्ते हैं। ठीक है, किसी के लिए रास्ते हैं। तो क्या हुआ, जब एसिटाइल कोलिन आया तो वो सिग्नल क्या हुआ, ट्रेवल किया कहां पे, मसल सेल मेम्ब्रेन से होते ट्रेवल किया टाइनी टिब्यूल्स में, जिनको बोलते हैं टी टिब्यूल्स।
टी ट्यूब्यूल जिनको बोलते हैं। यही आपको बताया, देखो सिग्नल आया मसल सेल के ऊपर, और मसल सेल सरफेस पे क्या हुआ, केमिकल रिलीज हुआ जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, जो रिलीज हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, एक सिग्नल ट्रेवल करते हुए गया कहां से, टी ट्यूब्यूल से। ये सिग्नल कहां से, टी ट्यूब्यूल से ट्रेवल करते हुआ, ये हमारा हुआ स्टेप 1। उसके बाद हम देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हुआ, जब वो सिग्नल ट्रेवल किया, जब वो सिग्नल ट्रेवल हुआ तो क्या हुआ, कैल्शियम रिलीज हुआ। कैसे रिलीज हुआ मैं बताता हूँ। सिग्नल ने क्या हुआ, जो सिग्नल ट्रेवल हुआ वो क्या हुआ, उसने कुछ ऐसे कारणों से क्या हुआ, मसल स्टोरेज, मसल के अंदर एक स्टोरेज यूनिट है जिसको बोलते हैं क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको शॉर्ट फॉर्म में एस आर भी बोलते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं और एस आर भी बोलते हैं। ये कहाँ था, मसल सेल के अंदर जो एक स्टोरेज यूनिट है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर कैल्शियम आयन भरा रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम आयन भरा रहता है। और ये सिग्नल जब आया, इसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला कि आप कैल्शियम रिलीज करो मसल सेल के अंदर। क्या रिलीज करो, कैल्शियम रिलीज करो मसल सेल के अंदर। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम रिजर्वर कौन है मसल सेल के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ, वो जो सिग्नल आया उसने क्या बोला, वो सिग्नल ट्रेवल हुआ और उसने क्या बोला, मसल सेल के जो स्टोरेज यूनिट को बोला कि कैल्शियम आयन रिलीज कर दो। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हुआ, सारे कैल्शियम आयन देखो यहाँ पे रिलीज हो गए। कहाँ पे, सेल साइटोप्लाज्म, फ्लड इनटू द मसल सेल साइटोप्लाज्म, यानी मसल सेल के अंदर रिलीज हो गए। ये हमारा था स्टेप 2। अब चलते हैं स्टेप 3 में, अनलॉकिंग बाइंडिंग साइट्स। अब देखो, मैंने कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स में जब पढ़ा था, मैं बताया था वहां पे क्या था, दो चीजें थी, एक था एक्टिन और एक था मायोसिन, है ना। और जो हमारा एक्टिन जो फिलामेंट था उसके अंदर बहुत सारी साइट्स थी, जो कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जिनको बाइंड करके रखती थी, है ना, उसके अंदर। और मायोसिन के अंदर क्या था, मायोसिन के पास हेड था, सॉरी एक बॉडी था, और उस बॉडी पे क्या था, एक हेड लगा हुआ था। तो ये मायोसिन क्या करता था, ये एक्टिन जब खाली होगा तो ये मायोसिन हेड यहाँ पे अटैच होगा। सपोज ये मायोसिन हेड है, अभी नहीं लग पाएगा क्योंकि ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ये साइट खाली नहीं है। क्या होगा यहाँ पे, ये साइट जब खाली हो जाएगा तो ये मायोसिन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इसको क्या करेगा, सामने की ओर, मतलब अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा हमारा जो ये सार्कोमियर था, ये जो हमारा सार्कोमियर था, ये क्या होगा, शॉर्ट होता है। फिर ये क्या होता है, शॉर्ट होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, मसल मूव करता है। ठीक है, अभी बहुत कंफ्यूज हो गए होगा, लेकिन कंफ्यूज मत। अभी हम आप सिर्फ दूसरे स्टेप तक याद रखो कि कैल्शियम अभी क्या हुआ, रिलीज हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अनलॉकिंग बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब देखिए, जो कैल्शियम वहां से रिलीज हुआ था, वो कैल्शियम क्या हुआ, बाइंड हुआ। कैल्शियम कहां पे बाइंड हुआ, प्रोटीन प्रोटीन में। किसके प्रोटीन में, ट्रोपोनिन के प्रोटीन में, जो कि थिन फिलामेंट में था। थिन फिलामेंट क्या होता है हमारा, थिन फिलामेंट मतलब हमारा क्या होता है, एक्टिन। थिन फिलामेंट क्या था हमारा, एक्टिन। यहाँ थिक फिलामेंट की बात करूं तो क्या होता है, मायोसिन। तो क्या हुआ, वो जो कैल्शियम वहां पे, जो कैल्शियम क्या हुआ था, जो रिलीज हुआ था, वो बाइंड हो गया किसके साथ, ट्रोपोनिन, सॉरी हाँ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक तरीके क्या है, प्रोटीन है, वो बाइंड हो गया ट्रोपोनिन पे। और ट्रोपोनिन क्या है, एक प्रोटीन है। ट्रोपोनिन कहां प्रेजेंट होता है, एक्टिन फिलामेंट पे, थिन फिलामेंट पे। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या हुआ, जैसे कैल्शियम बाइंड हुआ वहां पे, ट्रोपोनिन ने अपना शेप चेंज कर दिया और दूसरे मूव्स अनदर प्रोटीन। ट्रोपोनिन ने अपना शेप चेंज कर दिया और अपना दूसरे प्रोटीन का भी शेप उसकी वजह से, और दूसरे प्रोटीन को क्या उसने मूव कर दिया, जो कि दूसरा प्रोटीन क्या था, ट्रोपोमायोसिन। मैंने बताया था एक्टिन फिलामेंट के अंदर दो प्रोटीन होते हैं। एक होता है ट्रोपोनिन, और एक होता है ट्रोपोमायोसिन। क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, एक होता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो क्या हुआ, जो कैल्शियम रिलीज हुआ वहां पे, वो बाइंड हुआ ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ। और ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ जैसे ही बाइंड हुआ, उसने अपना शेप चेंज किया, जिसकी वजह से जब शेप चेंज हुआ तो उसने क्या किया, ट्रोपोमायोसिन जैसे प्रोटीन को भी उसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। कहां पे मूव करना स्टार्ट किया, अवे फ्रॉम द बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। यानी कि जो बाइंडिंग साइट्स थे एक्टिन फिलामेंट के अंदर, ऊपर मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, यस यहाँ पे है, ये देखिए, ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। ये जो देख रहे हैं आप, ये ऑरेंज कलर का, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है। क्या हुआ, एक्टिन फिलामेंट में जो ये कैल्शियम जब बाइंड हुआ, देखो कैल्शियम जब बाइंड हुआ यहाँ ट्रोपोनिन पे, कैल्शियम जब बाइंड हुआ ट्रोपोनिन पे, उसके वजह से क्या हुआ, शेप चेंज हो गया, इसका शेप चेंज हो गया, जिसकी वजह से जो ट्रोपोमायोसिन था ये भी मूव हो गया।
मूव हो गया मतलब जो ये ब्लॉक कर रहा था एक्टिन फिलामेंट के अंदर, जो मायोसिन हेड अटैच होने के लिए जो साइट ब्लॉक कर रहा था, वो क्या हुआ, अब रिलीव, अब फ्री हो गया, अब वो साइट ब्लॉक नहीं है, अब वो खाली छूट गया। ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, देखिए ये ट्रोपोमाइसिन शिफ्टेड साइट्स एक्सपोज्ड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो क्या है, इसकी जो बाइंडिंग साइट थी, देखिए ये जो ये है, यहाँ पे भरा हुआ ये बाइंडिंग साइट यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये बाइंडिंग साइट खाली हो गई। बाइंडिंग साइट क्या होगी, खाली होगी। अब खाली होगी तो क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन इसके ऊपर इजीली, सॉरी, हमारा क्या था, जो थिक फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है, वो इसकी मायोसिन हेड जो इसके इसके ऊपर आराम से इधर से क्या हो जाएगा, अटैच इजीली हो जाएगा। ये हमारा था, ये हमारा था तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या, कैल्शियम बाइंड हो गया किस पे, ट्रोपोनिन और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन पे जैसे बाइंड हो गया तो ट्रोपोनिन का शेप चेंज हुआ, ट्रोपोमाइसिन अपना प्लेस मूव करती है, जिसकी वजह से मायोसिन फिलामेंट के लिए क्या हुआ, मायोसिन फिलामेंट के लिए क्या हुआ, एक्टिन फिलामेंट से, तो ये थिन फिलामेंट से वो जो साइड्स थी जो बंद थी एक्टिन फिलामेंट पे, वो खुल गई। ये तीसरा स्टेप हुआ। उसके बाद है हमारा फोर्थ स्टेप। उसके बाद क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। कैसे, अब मायोसिन हेड क्या हुआ, मायोसिन हेड क्या हुआ, अटैच हो गया कहाँ पे, एक्टिन पे। अब मैंने ऊपर बताया क्यों एक्टिन पे अटैच हो गया, क्योंकि एक्टिन पे ये जो दोनों, ये जो दिख रहे हैं आपके दोनों, ये मतलब बहुत सारे ऐसे साइड्स होते हैं एक्टिन पे जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन की वजह से बंद रहते हैं, वो क्या हो गया, हमारे ओपन हो गए। क्यों ओपन होगा, क्योंकि कैल्शियम बाइंड हो गया था और इसने उसको मूव करा दिया, तो इसलिए ट्रोपोनिन के, सॉरी, ये ट्रोपोनिन मूव होने की वजह से एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो ये जो साइड थी, ये क्या है, खुल गई। उसकी वजह से क्या हुआ, मायोसिन हेड जाके यहाँ पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और जैसे ही मायोसिन हेड यहाँ पे जाके अटैच होता है, यहाँ पे जैसे जाके अटैच होगा मायोसिन हेड, उसके बाद क्या होगा, वो एक क्रॉस ब्रिज बना देगा। कैसे क्रॉस ब्रिज बना देगा, देखो, ये देखो, आप इस वाले सी वाले डायग्राम को देखना, सी वाला, ये जो सी वाला है ना, इसको देखना ध्यान से। ये सी वाला देखिए, ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये जो दिख रहा है, ये है आपका एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट में देखिए, ये थिन फिलामेंट है, ट्रोपोनिन है, यहाँ पे देखिए ये ट्रोपोनिन है, और यहाँ पे देखिए ये ट्रोपोमायोसिन है। ये ट्रोपोमायोसिन क्या हुआ, देखिए, और ये जो पीले पीले कलर के दिख रहे हैं ना, ये आपके क्या है, ये सारे कैल्शियम, सॉरी, ये कैल्शियम जैसी बाइंड हो गया इस पे आके, इसने क्या किया, जो ट्रोपोमायोसिन का था, वो ट्रोपोमायोसिन का क्या हुआ, शेप चेंज कर दिया इसने। और जैसे ट्रोपोमायोसिन का शेप चेंज हुआ, ट्रोपोनिन क्या हुआ, मूव हो गया यहाँ से, ट्रोपोनिन मूव हो गया, ट्रोपोनिन जैसी मूव हो गया, ये देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी साइटें क्या हुई, खाली छूट गई, ये सारी साइटें क्या हुई, खाली छूट गई। खाली छूटने की वजह से जो मायोसिन हेड है यहाँ पे, ये जो मायोसिन हेड है यहाँ पे अटैच हो गया। और ये जो अटैच हो गया, मैं एक मिनट दूसरा कलर लेता हूँ, ये जो यहाँ पे अटैच होगा ना इस तरीके से, ये जो अटैच हुआ इस तरीके से, इसी को बोलते हैं क्या, क्रॉस ब्रिज। इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। यानी कि हमारा जो चौथे स्टेप में हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जो मायोसिन हेड यहाँ पे एक्टिन पे लग गया, उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। भूलिएगा मत इस चीज को, ओके। उसके बाद चलते हैं हम फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप पे क्या है, पावर स्ट्रोक। क्या है, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्या है, देखिए, एक क्या होगा, एक एनर्जी, उसके बाद पावर स्ट्रोक के लिए हमें एनर्जी, और हमारी बॉडी में जो एनर्जी करेंसी होती है वो किसमें गिनते हैं हम, एटीपी में। किसमें गिनते हैं, एटीपी में। तो एटीपी, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी द मायोसिन हेड बेंड्स। अब जो मायोसिन हेड जो वहां पे अटैच था ना, वो क्या होगा, बेंड होगा, यानी कि टिल्ट होगा इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, टिल्ट होगा इधर की ओर, ठीक है। एंड पुल, उसको पुल करेगा, एक्टिन फिलामेंट जो हेड वहां पे लग गया था, अब वो क्या करेगा, उसको खींचेगा अपनी ओर, एक्टिन फिलामेंट को, थिन फिलामेंट को अपनी ओर खींचेगा। और खींचने के बाद कहां पे खींचेगा, जैसे कि ये सार्कोमियर है, और यहाँ पे ऐसे एक्टिन थिन और थिक फिलामेंट है, जब ये यहाँ पे लग गया इसको, तो क्या करेगा, इसको यहाँ पे ये जो लग गया, इसको इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ से इस तरफ खींचेगा। तो क्या हुआ, ये जो सार्कोमियर की जो लेंथ है, अगर पहले इतना था, तो बाद में क्या हो, खींचने के बाद शॉर्टन होने के बाद इतना हो जाए, तो क्या वो खींचा कहां की ओर, सेंटर की ओर, सार्कोमियर के सेंटर की ओर। दिस पुलिंग इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। दिस पुलिंग इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक, यानी कि जो मायोसिन हेड ने जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करके जो अपने तरफ खींचा, सार्कोमियर की तरफ खींचा, या सेंटर की तरफ क्लोज किया, सार्कोमियर को छोटा किया, उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। क्या बोलते हैं उसको, पावर स्ट्रोक। द सार्कोमियर, द यूनिट ऑफ ए मसल शॉर्टन्स। जो मसल का यूनिट था वो सार्कोमियर क्या हुआ, जिसकी वजह से खींचने के बाद क्या हुआ, वो छोटा हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, इतना लेंथ था, यहाँ पे क्या हुआ, फिर इतने लेंथ में यानी कि छोटा। दिस इज हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। इस तरीके से एक मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब सेम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्सेशन का काम आता है, यानी कि रिलैक्सेशन का काम कैसे होता है,
जब काम खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, वो अपने अपने जो एटीपी थे जो रिलीज हुआ था वो अपने पे चले जाएगा, और वापस ये जो एक्टिन साइट था वो बंद हो जाएगा वापस, तो मायोसिन हेड भी छूट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो सार्कोमेर इतना क्लोज हो गया था वो अब धीरे से क्या होगा, अपने ओरिजिनल शेप में चले जाएगा। वो जो ओरिजिनल शेप में जाएगा उसको बोलते हैं दिस इज द मसल रिलैक्सेशन। यहाँ पे हुआ कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे होगा रिलैक्सेशन। अभी बताऊंगा रिलैक्सेशन कैसे होता है। पांचवें स्टेप तक आई होप सबका क्लियर हो गया हो। अब देखिए, ब्रेकिंग एंड रेस्टिंग, यानी कि अटैच हुआ, पुल किया, ठीक है, पुल करने के बाद क्या होगा, पुल करके पुल ही तो नहीं रखेगा, वो क्या होगा, हटेगा, फिर दोबारा दूसरे उसके लिए जाएगा। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, ब्रेक कैसे होता है और रीसेटिंग कैसे होता है। आफ्टर पुलिंग द मायोसिन हेड लेट्स गो रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जब पुल कर दिया, अपना काम खत्म कर दिया, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस चले जाएगा। एंड कैन अटैच फर्दर डाउन एक्टिंग फॉर अनदर पुल। उसके बाद क्या होगा, एंड कैन अटैच फर्दर डाउन एक्शन एक्टिंग फॉर अनदर पुल, यानी कि अपना काम खत्म किया और फिर दोबारा वो, सपोज ये मायोसिन हेड है और ये एक्टिन है, तो इसने क्या किया, पहले अटैच हो, फिर उसको खींचा, खींचने के बाद क्या होगा, वो टूटा, फिर मायोसिन फिलामेंट दूसरा होगा, दूसरे पे एक्टिव साइट होगा, वहां पे अटैच होगा, फिर खींचेगा। इस तरीके से ये खींचता रहेगा, इस तरीके से खींचता रहेगा। इस तरीके से चलता है हमारा मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इफ कैल्शियम एंड एटीपी आर स्टिल अवेलेबल, अगर कैल्शियम और एटीपी अवेलेबल होंगे तो, जैसे कि अगर काम खत्म हो गया ना, जैसे कि अगर मान लो मूवमेंट खत्म हो गया, मूवमेंट नहीं करना है और, तो कैल्शियम और एटीपी क्या है, रिलीज होना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो ब्रेक, अब वो अटैच नहीं होता है, और एक्टिन के ऊपर जो ये साइड्स थी वो भी वापस क्लोज हो जाती है। दिस रिपीट्स, और ये क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, अटैच होता है, पुल होता है, रिलीज होता है, रीसेट होता है, इस तरीके से। देखिए ये साइड के लेस चलता है, अटैच होगा, हेड पहले बाइंड होगा एक्टिन में, पुल होगा, पावर स्ट्रोक होगा, रिलीज होगा, फिर हेड क्या होगा, हेड डिटैच हो जाएगा, और रीसेट मतलब हेड को एक्सपैंड, मतलब आपका क्या है, हेड वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये तब तक चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक कैल्शियम और एटीपी अवेलेबल है। और कैल्शियम और एटीपी कब तक अवेलेबल होंगे, जब तक हमें बॉडी में अपनी मूवमेंट करनी है। उसके जैसे मूवमेंट खत्म हो जाएगा, हम भी रुक जाएंगे, बॉडी के अंदर कैल्शियम और एटीपी रिलीज होना भी बंद हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है। उसके बाद सेवन स्टेप हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट मूवमेंट। एज मैनी क्रॉस ब्रिजेस साइकिल द थिन फिलामेंट स्लाइड पास द थिक वंस, दिस शॉर्टेज द एंटायर मसल फाइबर। मतलब सिंपल बोल रहा है क्या, जितनी जितने ज्यादा क्रॉस ब्रिज साइकिल बनेंगे, तो थिन फिलामेंट क्या होगा, वो स्लाइड करता रहेगा पास थिक वन के, मतलब थिक जो मायोसिन हेड है, और वो एक्टिन फिलामेंट पे, थिन फिलामेंट पे लग के वो स्लाइड करते रहेंगे। और इस तरीके से मसल जो है वो शॉर्टन होता रहेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा मसल फाइबर। उसके बाद द होल मसल कॉन्ट्रैक्ट एज मेनी फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, मतलब जितने ज्यादा फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके उसी हिसाब से उतना ही बड़ा मसल ग्रुप मूव करेगा। यानी कि जैसे कि अभी मैं उंगली हिला रहा हूँ, तो इसमें क्या है, कम मसल फाइबर इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अगर मैं पूरा हाथ हिलाऊंगा तो इसमें क्या है, ज्यादा मसल फाइबर इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन का, मैंने बता दिया। उसके बाद आता है हमारा रिलैक्सेशन का स्टेज। रिलैक्सेशन कैसे, व्हेन द नर्व सिग्नल स्टॉप्स, यानी कि कैल्शियम इज पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि कहां से रिलीज होता है कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है। लेकिन जब जब कैल्शियम पंप्ड बैक, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर वापस चले जाएगा, ठीक है, वापस जाने के लिए भी एटीपी एनर्जी यूज करता है, जब मतलब चले जाएगा वापस। उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम के बिना ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में कोई फर्क नहीं आएगा, तो वो अपने ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन क्या है, अपने जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर सारे साइट्स क्या करेंगे, अपने बंद कर देंगे। अगर साइट बंद हो जाएंगे तो मायोसिन हेड अटैच ही नहीं होगा, तो मायोसिन हेड अटैच नहीं होगा तो मसल क्या होगा, और क्रॉस ब्रिज क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। जो क्रॉस ब्रिज बन रहा था ना, तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। टूट जाने की वजह से क्या होगा, मसल अपने रिलैक्सेशन स्टेट में वापस चले जाएगा। द फिलामेंट स्लाइड बैक एंड द मसल रिटर्न्स टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। यही मैं बताना चाहता, यही था हमारा टोटल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बहुत ही इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की। इवन उसके बाद भी अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं इसका आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। और इसके बाद कोई अगर ऐसा टॉपिक रह गया हो आपको जो हार्ड लगता हो, उसको भी हम, आप अगर कमेंट करेंगे तो उसको भी हम क्या करेंगे, हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं दूसरी वीडियो लेके आ सकता हूँ। देन अभी देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर क्या दिखा रहा है डायग्राम में, कि ये सारे कैल्शियम वापस चलेंगे। और ट्रोपोमायोसिन क्या है, एक्टिन फिलामेंट को सारे साइड को देखो फिर से ब्लॉक कर दिए, सारे साइड को क्या होता है, ब्लॉक कर दिए। इस तरीके से क्या हुआ, वो अब आगे और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो अपने रिलैक्सेशन स्टेज की ओर आ जाएंगे, ठीक है। यहीं पे
यहाँ पे ये जो है ये स्टेप स्टेप करके वही सारे स्टेप जो मैंने बताया वो एक डायग्रामेटिकली बता रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ, अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें इसमें ये भी बताया कि एटीपी किस तरीके से आने के बाद किस तरीके से एटीपी टूटता है, जिस एटीपी टूटने की वजह से कैसे एटीपी जब टूटता है तो कैसे एनर्जी रिलीज होती है और वापस से वो कैसे अटैच होता है, फिर कैसे टूटता है, फिर एटीपी कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई है। इसमें मेन एंगल्स कुछ बताए हुए हैं। जब क्रॉस ब्रिज बनता है ना तो एंगल सबसे पहले क्या होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल। और जब पावर स्ट्रोक लग जाता है, जगह ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, the myosin head swings over the binds weakly a new actin filament. The cross bridge is now at 90 डिग्री। जो क्रॉस ब्रिज वो क्या हुआ, अब 90 डिग्री पे है। ठीक है, वो 90 डिग्री पे, फिर इसको आगे क्या करेगा, धक्का देगा, फिर से वापस सेम वही इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये साइकिल ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा। सेम वही सारी चीजें इसमें जो मैंने ऊपर बताई वही यहाँ पे वही सारी चीजें बताई रखी। इसमें बस ये भी बता दिया आपका कि एटीपी किस तरीके से टूट के बनता है। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग। इससे भी रिलेटेड अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लिएगा। ओके, उसके चलते हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई होप अगर आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया होगा तो आप ये क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट आप क्या करना, वीडियो को थोड़ा पॉज करना, अपने से आंसर देने की कोशिश करना, उसके बाद फिर वीडियो प्ले करके देखना, फिर देखना आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट कैल्शियम इज रिलीज्ड एट द मसल सेल सरफेस व्हेन अ नर्व सिग्नल अराइव्स। यानी कि मैंने बताया था कौन सा केमिकल रिलीज होता है मसल सेल सरफेस के ऊपर जब एक नर्व सिग्नल आता है पहली बार। तो कौन सा केमिकल रिलीज होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ट्रोपोनिन रिलीज होता है, या एटीपी रिलीज होता है। हल्का सा वीडियो को पॉज करें और फिर इसको आंसर करें। तो इसका जो आंसर होगा वो है हमारा अनडाउटेडली एसिटाइलकोलिन। ठीक है, कि जब केमिकल कौन सा जब एक केमिकल रिलीज होता है मसल सेल सरफेस के ऊपर जब सिग्नल आता है तो वो है एसिटाइलकोलिन। और ये एसिटाइलकोलिन ही क्या करता है, अर्ज करता है कैल्शियम को रिलीज करने में। ठीक है, मसल सेल सरफेस के ऊपर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्शन फॉर्म्ड व्हेन अ मायोसिन हेड अटैचेस टू एक्टिन। कौन सा कनेक्शन फॉर्म होता है जब मायोसिन हेड क्या है, अटैच होता है किस पे, एक्टिन पे। उसको क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक, क्रॉस ब्रिज, टी ट्यूब्यूल जंक्शन, या सार्कोमियल लॉक। उसको बोलते हैं हम, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसका आंसर जो है ये ऑप्शन बी, क्रॉस ब्रिज। जब मायोसिन हेड अटैच होता है एक्टिन पे उसको बोलते हैं मायोसिन सॉरी क्रॉस ब्रिज। ओके, देन व्हाट अल्टीमेटली कॉजेज द मसल फाइबर टू शॉर्टन। मतलब अल्टीमेटली क्या कॉज करता है, कारण क्या है मसल फाइबर शॉर्टन होने का। थिक एंड थिन फिलामेंट्स स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, या थिक एंड थिन फिलामेंट्स गेटिंग शॉर्टर इंडिविजुअली, या कैल्शियम लीविंग द सेल परमानेंटली, या एटीपी ब्रेकिंग डाउन एक्टिन। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट अल्टीमेटली कॉजेज द मसल फाइबर टू शॉर्ट। क्या मेन कारण है मसल फाइबर के शॉर्टेन होने का। तो ये थिक एंड थिन फिलामेंट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। मतलब थिक और थिन फिलामेंट जब स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर तब सार्कोमियर की यूनिट जो क्या है वो छोटी होती है, तो मसल फाइबर क्या होता है, छोटा होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। देन एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब पूरा वीडियो दोबारा से सुनना, तिबारा से सुनना, और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करना। ये क्वेश्चन 2021-22 के पेपर में आया हुआ है यूजीसी नेट के। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेगी। आपके लिए होमवर्क में मैं नहीं बताऊंगा, आप उसको आंसर कीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, अरेंज द स्टेटमेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। Actin and myosin filaments are essentially rigid. Cross bridges attach and detach according to rate function depend on the x distance. Instantaneous force of a cross bridge depends exclusively on the x distance. Each cross bridge cycle is associated with hydrolysis of 1 ATP. तो आप इसको बहुत ही वीडियो को पहले बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और डिटेल में जाइएगा थोड़ा सा अच्छे से, और उसके बाद भी अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो मैं इसका आंसर करूंगा। या अगर आप चाहते हैं कि सर ये इस वीडियो में थोड़े बहुत टर्म है जो कवर नहीं है, तो दोबारा से मैं आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं आप कितना दिमाग लगा सकते हैं। बहुत ही ध्यान से अगर वर्ड्स को, टर्मिनल्स को ब्रेक डाउन करोगे तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका आंसर बताऊंगा या इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा इस वीडियो में। और हमारा इसी के साथ एक 19th, अगर आपको लग रहा है कि आपको यूजीसी नेट का बैच ज्वाइन करना है हमारा, तो बैच भी हमारा एक 19 अगस्त पे हमारा एक बैच लॉन्च होने वाला है। ठीक है, जिसमें
इंक्लूडिंग मी, वंदना मैम और तेजस सर पढ़ाएंगे, और तीनों ही जेआरएफ क्वालिफाइड है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सब बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, और उन एक्सपीरियंस का हम लाके आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर आपको ऐसा लगता है। और साथ ही साथ इसमें 100% कोर्स फी का जो है रिफंडेबल है उनके लिए जो कि जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। आप एग्जाम देने के बाद जिनका भी जेआरएफ क्वालिफाई होगा तो पूरी की पूरी फीस आपकी वापस हो जाएगी यहाँ, ठीक है, रिफंड हो जाएगा। और जो स्पेशल डिस्काउंट उनके लिए है, जो पहले 10 कैंडिडेट जो आएंगे उनके लिए 10% का ऑफ है। उसके लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं, DECJRF10। तो इस कोड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पहले 10 कैंडिडेट्स में, तो आप 10% ऑफ ले सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा मैं आपको ये बता दूं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों आपको मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको हाई क्वालिटी, और एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी आपको इसमें मिल जाएगा। देन मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, ये पेपर वन गाइडेंस भी मिलेगा आपको फ्री नोट्स के साथ, और पीवाईक्यूज भी मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ये सारा कुछ हमारे ऐप में अवेलेबल है। आप अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन इंडिया के नाम से हमारा जो ऐप है, वो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में हमारा ऐप है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और अगर और जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर और हमारा इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ दे रखा है हमें इसमें, और आप हमको यहाँ पे हमारे ऐप को डाउनलोड करके बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम ऐसे ही अगले वीडियो में अगले कोई नए टॉपिक के साथ। और आपको अगर कोई टॉपिक लगता है आप उसको कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और मिलते हैं हम ऐसे ही अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।